ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनातन वह सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वो लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। दूसरा अवतार वाराह जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने की वास्ते आज्ञा हुई तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरणाक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने बैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने वाराह रूप धरकर पाताल से जाकर हिरणाक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा में जल पर स्थित किया। सो यह धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ या अशुभ कर्म कोई करे वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करते पाताल में जाकर मधुकैटभ दैत्य को मार डाला और जो वेद वह दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिश्वर से धारण करके बदरी केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं कि जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देख कर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दैत्यातेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। उनका हाल एकादश स्कंध में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभदेव जी का लेकर सारावगी वह जैन धर्मों की जाति संसार में प्रकट की। नौवां अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को दुहकर दूध के समान सब औषधियाँ उनसे ले निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी पर छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यवत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कश्यप का अवतार धारण करके समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियाँ निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं को भाग दिए बिना छीन लिया था लेकर वह अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नृसिंही अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बल से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्भ नष्ट किया। 17वां नारायण का अवतार
लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्राह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेदो व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस, कालयवन, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंध में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की बुद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इस सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखता हो उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ, विष्णु सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री, लड़के और द्रव्य रूप माया जाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह तो सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसारी रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन है। समझो, इस महाजाल से छूटने के वास्ते पर ब्रह्मा परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों के लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहे। उन्हीं परमेश्वर का भजन व सुमरन करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई वेद मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल पर ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देवस्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता वहाँ कलयुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोधाधिक पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु, ऋषिश्वर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन वर्षी आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरि भक्त
होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वीणा बजाते वह परमेश्वर के गुण गाते हुए चले गए। ओम राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।